दर्शकों नमस्कार। इस समय हम हैं चूरू के व्यस्ततम मार्केट शास्त्री मार्केट में और यहाँ पर कुछ व्यापारी बंधु हैं, कुछ मिस्त्री भाई हैं और दुकानदार हैं, वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 4 जनवरी से हमारे नगर परिषद चूरू में शुरू होने जा रहा है, इस अभियान को लेकर किस तरह से लोगों में रुझान है, कितनी इनकी जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है दुरुस्त हुई है, किस तरह से यहाँ पर जो नगर परिषद की टीम है वो काम कर रही है, कैसे यहाँ पर लोग संतुष्ट हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम अशोक कुमार। अशोक जी, आपको पता होगा अपना जो चूरू है उसे अभी स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम जांच करने आ रही है। क्या लग रहा है, पिछले दिनों से कुछ सुधार हुआ है साफ सफाई में? पिछले दिनों से कुछ सुधार है जी, लेकिन गली मोहल्लों में सुधार नहीं है, मेन रोड पर ही सुधार है। नहीं तो नगर परिषद ने नंबर दे रखे हैं कि भाई आपके गली मोहल्ले में या कहीं नुक्कड़ पर भी किसी भी जगह पर अगर कचरा है इकट्ठा तो आप उसको फ़ोन करके सूचना दे सकते हैं। ऐसा कभी आपने किया? नहीं, कभी कोई नंबर नहीं दिए हुए। नहीं, आपको नंबर नहीं मिला होगा जी। कुछ बता रहे हैं भाई साहब जी। क्या नंबर आया है? कल के अखबार में नंबर आया था उसमें कि टोल फ्री नंबर है, आप इस पर सूचना करो, तुरंत आदमी पहुंचेंगे। तो उसने आपने ट्राई किया है नंबर? ऐसी कोई नौबत नहीं आई, क्यों जहाँ हमारा मकान है वो एरिया साफ सफाई का। तो कौन से वार्ड में आपका मकान? 18 नंबर वार्ड में। कौन है पार्षद? पार्षद तो वो एक महिला है, SC ST में वो है पार्षद। ये मोबाइल है वो किस तरह का यूज़ करते हैं आप? कौन सा, नया वाला करते हैं, छोटा करते हैं, नॉर्मल करते हैं? तो आपके बच्चे तो नया वाला स्मार्टफोन यूज़ करते होंगे? नहीं, इतने टाइम नहीं मिलता बच्चों को। चलिए, जो नंबर दिए गए हैं वो नंबर आपने कहीं लिखे हैं, कहीं दर्ज किए हैं? कोई पेपर में है भी, तो फिलहाल पेपर रखा है मैंने, तो उसके आधार पे जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो कंसल्ट करेंगे। आपके 18 नंबर वार्ड में साफ़ सफाई की कैसी व्यवस्था है? जो ऑटो टिपर है वो कब आता है? वो आते हैं शायद बृहस्पतिवार को आते हैं, हफ्ते में 2 बार आते हैं। एक बार बृहस्पतिवार को आते हैं और एक बार और आते हैं। तो वार्ड के जो मोहल्ले के लोग हैं वो कचरा घर में रखते हैं डस्टबिन में या कैसे? घर में इकट्ठा करते हैं, कोई रोड पे नहीं डालता कचरा। ये निर्णय कैसे लिया, किस तरह से प्रेरणा मिली? से चल रहा है ये करीबन 2 साल से 2 साल से। आप कुल मिला के जो चूरू की साफ सफाई की व्यवस्था है उससे संतुष्ट नजर आ रहे हैं? बिल्कुल फिलहाल संतुष्ट है। अब ये टूट फूट है, देखो रोडों का काम है, ये तो होते होते होगा, एक दिन में तो होगा नहीं। बाकी सफाई के मामले में पहले के वनस्पत बहुत काम हुआ है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप इस व्यवस्था से खुश नजर आ रहे हैं। जी अपना नाम बताइए। जी कुलदीप। कुलदीप जी, कौन से वार्ड से आप चूरू के? अगुणी मोहल्ले से। तो बहुत अच्छा है, सरकार है बहुत योजनाएं बना रही है और हो रहा है, बहुत अच्छा है। देखिए, जब कचरा कहीं भी होता है किसी भी गली में, सड़क पर, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा भी पूरा रोल रहता है कि हम उस कचरे को बिखराएं नहीं, कहीं सड़क पर न डालें। तो ऐसे में आपका वार्ड कैसा, क्या इस चीज़ के लिए तैयार है? हाँ बिल्कुल तैयार है, सब लोग कोऑपरेट करते हैं इन सब चीज़ों को और बहुत अच्छा साफ़ सफाई वाला चल रहा है, खूब हो रहा है। एक नगर परिषद यहाँ पर अभी स्वच्छता ऐप डाउनलोड करवा रही है, तो आपने डाउनलोड किया है? वो डाउनलोड अभी ये प्रक्रिया चालू है, तो हम सबको बोलेंगे और हम भी पूरा सहयोग करेंगे और हम भी करेंगे ये डाउनलोड। देखिए, 4 जनवरी से सर्वेक्षण शुरू होने वाला है। कहीं ना कहीं चूरू अगर इस मामले में, सफाई के मामले में पिछड़ जाता है तो हम सबका ही इसमें एक नाम, जो हमारा रैंक है वो नीचे जाएगी। चूरू से अगर कोई ज़्यादा नंबर दूसरे ज़िले को मिलेगा, दूसरे शहर को मिलेगा तो आपत्ति होगी। तो इसमें आपका रोल क्या रह सकता है? आप किस तरह से योगदान देंगे? हम अपने आप पे सुधार कर सकते हैं, किसी को बता सकते हैं कि भाई ऐसे करो, ये बस यही है इसमें। स्वच्छता ऐप अगर आप डाउनलोड करेंगे तो हमें लगता है कि कल हमारी नगर परिषद बात हुई थी तो वो कह रहे हैं कि भाई इस पर हम त्वरित काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल करेंगे। और हम जो नहीं जानते इनके बारे में उनको हम ज़रूर जानकारी देंगे इस चीज़ की कि भाई ये अच्छी सरकार ने जो सेवा है वो चलाई है और हम उसका पूरा उपयोग करेंगे। आपकी गली में जो ऑटो टिपर है वो कब कब आता है? हफ्ते में 2 बार आता है। और जो दूसरे अलावा जो कचरा है, साफ सफाई है, झाड़ू का काम, हाँ तो वो उसमें जो हर गली में रहता है वो तो हम सुबह जैसे साफ़ सफाई होती है तो उसके अंदर डाल देते हैं और उठा के ले जाता है। देखिए दर्शकों, आप देख सकते हैं पूरी बहुत सारे यूथ यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ और साथी हैं, उनसे बात करते हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम मंगल चंद गुज्जर। मंगल जी, कौन से वार्ड से हैं आप? मैं वार्ड नंबर 42 हूँ सर। बढ़िया साफ़ सफाई है, पहले से बहुत ज़्यादा यानी कि सफाई चल रही है। कोई भी व्यक्ति बाहर कूड़ा नहीं डालता। जब भी हमारे वहाँ तो सुबह डेली वो आता है, छोटे वाला जो है ना टेम्पू वाला। जी हाँ, रेगुलर आता है सुबह 7 बजे 7:30 बजे। एक दिन छोड़कर आता है या रोजाना? रेगुलर आता है हमारे यहाँ तो। अच्छा। कोई भी बाहर कचरा नहीं कोई नहीं डालता। पहले अनाउंसमेंट कर दिया था बाहर नहीं डालेगा भी कोई भी, अब कोई नहीं डालता। वो आता है उसके
इकट्ठा कर रखते हैं, आते हैं उसमें सवेरे डाल देते हैं सर। मंगल जी, जो ये डस्टबिन है वो आप लोगों ने अपने पैसे से लिए हैं या नगर परिषद ने? नहीं सर, हमारे यहाँ कोई भी ऐसी योजना नहीं है, पैसे वाली कोई नहीं है, नगर परिषद दिया या किसी ने दिलवाया, हमें इस चीज़ से कोई वो मतलब पता ही नहीं है जी। नहीं, ये कोई मुद्दा नहीं है ना ऐसा तो कचरा आप घर पे रखते हैं और जब गाड़ी आती है तब उसमें डाल देते हैं सवेरे सवेरे हम तो बस। तो कहीं एक दिन 2 दिन अगर गाड़ी कोई बार नहीं आती है नहीं आती तो क्या दिक्कत हो, हमें अपने जैसे कट्टा डाल रखा है हमने अपना, उसमें भर लेते हैं, फिर दूसरे दिन तीसरे, लेकिन आती रेगुलर आते हैं, ऐसा नहीं है फिलहाल। अभी जो स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत 4 तारीख से और टीम आने वाली है जो आपके वार्ड में भी जाएगी, आपसे पूछताछ करेगी, तो क्या कोई कमी बताएंगे आप? ऐसे कमी कुछ है ही नहीं तो क्या बताएंगे आप, बताइए सर। कचरा पट्टी बिजली की यही कमी होती है और तो कुछ कमी निकाल नहीं सकती सरकार या जनता, तो ये पूर्ति हो रही है, इसकी क्या कमी है फिर बताओ? बिल्कुल सर, पहले तो कचरा पड़ा रहता, गलियों में निकल नहीं सकते, 3-4 साल पहले तो यूँ जाते थे। अब देखो उन गलियों को आप कितनी साफ सुथरी पड़ी है। एकदम सही कह रहे हैं। बिल्कुल सर, आप सर्वे करवाइए ना, आपको खुद को पता चलेगा सर। ये हमारे चैनल का सर्वे ही मान लीजिए आप कि जो हकीकत है, जमीनी हकीकत जानने की। कहीं मैं जाता हूँ मतलब यानी 99% है ना, सही है व्यक्ति, ये काम हो रहा है एकदम। ये लो, बहुत अच्छी बात है दर्शकों की, ये कह रहे हैं, एकदम दावा कर रहे हैं कि नगर परिषद है वो बहुत अच्छा काम करे। जी अंकल, आपका नाम बताइए। मोहम्मद आमीन। आमीन जी, किस वार्ड से हैं आप? 17 नंबर वार्ड से। अभी यहाँ पर शॉप आपकी दुकान चलाते होंगे आप? ये दुकान है जी। तो ये आपके दुकान के आसपास या आपके घर के आसपास कहीं कचरे की क्या कोई शिकायत? कोई कचरा वचरा नहीं है साहब, कोई शिकायत नहीं? कोई शिकायत नहीं है। नहीं, इसके लिए कैसी बड़ी गाड़ी आती है, ट्रैक्टर आता है, क्या रखा हुआ है अपने वार्ड में? वार्ड में डब्बा रखा हुआ है कचरा पात्र, वो कितने दिनों से खाली होता है? वो भरता है, ले जाता है उठा के। हमारा पार्षद है ना, वो फोन करता है जब उठवा देता है। बाबू इस्माइल। बाबू इस्माइल आप? चलिए, बहुत एक्टिव पार्षद है, अच्छी बात है। तो पार्षद को बोलना पड़ता है या नगर परिषद के आदमी आ जाते हैं? ऑटोमेटिक करवा देता है, सारा सब देखता रहता है वो। सारा ध्यान। इसका मतलब आपके वार्ड में बड़ा कचरा पात्र रखा हुआ है? बड़ा है। तो घर में कचरा नहीं जी, वहाँ ही डालते हैं, बचता है वो घर पे रखते हैं। जब वो उठा के खाली करके रख जाता है वो बाद में उसमें डाल देते हैं। अमीन जी, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये जो इसमें जन सहयोग जरूरी है। सरकारी मशीनरी या जो सफाई के काम करने वाले लोग हैं वो काम कर सकते हैं, लेकिन इसमें अपना सहयोग भी जरूरी है। तो ये इस चीज़ पर आप कायम रहेंगे? कायम है साहब हम, और कहते भी रहेंगे कि सबको अपने कचरा घर पे आगे इकट्ठा रखो, गाड़ी आए जब डाल दो। चलिए, कुछ और युवा साथी है जी, आप कहाँ से हैं? चूरू से ही हूँ, वार्ड नंबर 18। हाँ। कौन है आपके वार्ड में पार्षद? हमारे वार्ड में अनवर थी, मैं वाइस चेयरमैन। जी, वाइस चेयरमैन का वार्ड है। चलिए, बहुत अच्छी बात है जी। आपका नाम बताइए। मेरा दिनेश कुमार। दिनेश जी, कैसी स्थिति है आपके वार्ड में साफ सफाई को लेकर? हमारे वार्ड में 1-2 दिन से ट्रैक्टर ट्रॉली आती है, घर में कचरा इकट्ठा रखते हैं तो उसमें डाल देते हैं। ऑटो टिपर नहीं आता? और नहीं, रोज वो नहीं आता। चलिए, कोई बात नहीं, क्योंकि ऑटो टिपर है वो छोटी गलियों के लिए है, जहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं जाती वहाँ के लिए है, ये ऐसा हमें जानकारी मिली है। तो अगर ट्रैक्टर ट्रॉली आती है उसमें कचरा उसी में डालते हैं? हाँ, उसी में सब वार्ड वाले उसी में डाल देते हैं। ये व्यवस्था कैसी लग रही है आपको? ये व्यवस्था भी ठीक लग रही है, गंदगी कम है उससे, तो सही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ये एक अच्छा तजुर्बा आपने बताया। अमजद जी, ये जो आपके पास पड़ोस में जितने भी व्यापारी हैं, इन्होंने बातें बड़ी खुल के कही है। ये जो परिवर्तन आया है, ये बदलाव आया है, क्या मानते हैं आप? सर, जैसा कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमारे वार्ड में ऑटो टिपर नहीं आता, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि वार्ड नंबर 23 से लेकर 45 तक डेली वहाँ पे छोटी गाड़ी ऑटो टिपर जाता है। कुछ वार्डों में अभी पेंडेंसी है, उसका कारण है यहाँ पे गाड़ी उपलब्ध नहीं है। 2-4 दिन में गाड़ी आने वाली है, हर वार्ड में डेली टेम्पो जाएगा। अब रही मेन रोड की बात, अब ये जो मुख्य सड़क पे हम खड़े हैं, यहाँ पे लोग 10-15 मतलब लगभग 3-4 महीने पहले नगर परिषद के कर्मचारी आए थे, हर दुकानदार से वो रिक्वेस्ट करके गए थे कि आप दुकान का जो कचरा है वो आप एक जगह इकट्ठा रखें, सुबह हमारी गाड़ी आती है उसमें डालें, और दुकानदार उन बातों का अनुसरण कर रहे हैं। फिर भी अगर कोई गलती से आंधी में उड़ के कोई कचरा आ जाता है तो नगर परिषद रेगुलर सफाई कर रही है, और जनमानस, चूरू के लोगों ने जनमानस बनाया है कि स्वच्छता में चूरू टॉप 5 में आए। बहुत अच्छी बात है। देखिए, इतने बड़े एक शहर की बात है जहाँ पर 1 लाख से ऊपर आबादी है और बहुत कम यहाँ पर स्टाफ है, तो ऐसे में जन भागीदारी, लोगों में जागरूकता बहुत ज़रूरी है। तो ये जो मुहिम है नगर पालिका की, नगर परिषद की, इसमें आप किस तरह से योगदान देते हैं? वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। साफ सफाई में अपने तरफ से कितना योगदान देते हैं? नंबर आप नंबर नहीं, आप साफ सफाई है, आप कितना योगदान देते हैं? आप कचरा सड़क पे डालते हैं घर के बाहर या कैसे, क्या करते हैं? नहीं, बाहर ही डालते हैं। कचरा दाना रखा हुआ है, उसके अंदर ही डालते हैं। हाँ,
जी। गाड़ी कितने दिनों से आती है? गाड़ी तो मैं वैसे गांव से हूँ, मैं तो रहता हूँ बाहर। जी जी। हाँ, चूरू में आप देखते होंगे, अभी आप चूरू में घूम रहे हैं, बहुत- तो बहुत कैसी लग रही है सफाई व्यवस्था? अच्छी अच्छी व्यवस्था हो रही है। जी। चलिए, चूरू शहर और चूरू की जो आबो हवा है वो बता रही है, बदलाव की बयार बह रही है। और निश्चित रूप से स्वच्छता सर्वेक्षण में जब 4 जनवरी से ये अभियान शुरू होने वाला है, तो इसमें नगर परिषद चूरू को बहुत अच्छा स्थान मिलने वाला है, क्योंकि इसमें पूरी टीम भावना है, पूरे लोग हैं वो जुड़े हुए हैं मनोभाव से और मनोयोग से जुटे हुए हैं कि अपना शहर स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे। कैमरा पर्सन रवि सेन के साथ SN टुडे के लिए मैं कुंज बिहारी ब्रिमीवाला।